यहाँ पे हम बात करने वाले थे यस मार्क 1A के बारे में। जो मार्क 1A की डिलीवरी है 83 के नंबर में डिलीवर होने थे, ऑलरेडी वो डिले पे है। और जो उसके पीछे मुख्य कारण है वो नए सेंसर्स का इंटीग्रेशन है, सॉफ्टवेयर का इंटीग्रेशन है। तो इसको डिलीवर करने के लिए जो टाइमलाइन है वो ऑलरेडी डिले पे है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2025-2026 का, ये भी मार्च में खत्म होने वाला है। और इस फाइनेंशियल ईयर में भी जो डिलीवरी थी वो एक्सपेक्टेड नहीं थी, ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रही थी। हालांकि एचएएल का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे ये था कि वो डिलीवर करना चाह रहे थे इसी फाइनेंशियल ईयर में, जिससे कि जो फ्लो है डील को लेकर जो अमाउंट है वो आता रहे। तो वो चीज़ वो शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन वहाँ पे आईईएफ का जो एग्रीमेंट है वो नहीं था, क्योंकि कुछ जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं वो अभी कम्प्लीटली इंटीग्रेट होना बाकी था, जिस पर आईईएफ अग्री नहीं कर रही थी। नया डेवलपमेंट यहाँ पे ये है कि जो एक मीडिएशन है वो एमओडी ने किया है एचएएल और आईईएफ के बीच में, जहाँ पे कुछ जो एग्जम्पशन है वो दिए गए थे यस मार्क 1A में, जो कि तत्कालीन होंगे। मतलब जो इनिशियल डिलीवरी है 5 एयरक्राफ्ट की वो हो जाएगी, तो उस पर जो भी कमी होगी वो बाद में पूरी कर दी जाएगी। तो क्या कुछ ये सिस्टम हो सकते हैं जिन पे जो एग्जम्पशन है वो दिए गए होंगे, तो उन सबको लेके हम बात करेंगे। जो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा वो सॉफ्टवेयर ब्लॉक को लेके है, जैसे कि जो रडार का मोड है, मल्टीपल मोड होंगे, वो इनिशियली रिक्वायर्ड नहीं होगा। मतलब इनिशियल जो मोड होगा वो 1 या 2 मोड में काम करेगा, जिसको बाद में अपडेट कर दिया जाएगा। जो सॉफ्टवेयर होंगे उनके लिए जो एक्सेस है वो दे दिया जाएगा। तो डेटा लिंक है उसको और रिफाइन कर दिया जाएगा। जो सेकेंडरी ईडब्ल्यू सिस्टम है उसकी जो रिफाइनिंग है, ट्यूनिंग है, वो होनी है। जो ऑप्टिमाइजेशन अपडेट है उसके सॉफ्टवेयर के लिए भी इशू आ रहे थे। तो जब तक जो बेसिक एयर टू एयर कॉम्बैट मोड है वो काम कर रहा है, जो अस्त्र मिसाइल की फायरिंग वो हो रही है, जो कि हो चुकी है। तेज मार्क 1 से जो अस्त्र है वो फायर हो चुके हैं। जो एसपीजे है यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन जैमा है, वो अगर फंक्शनल है, जो कि लास्ट अपडेट में नहीं था फंक्शनल। जो कंजंक्शन है ELM 2052 के साथ वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा था। तो वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर को लेकर इशू है वो आ रहे थे। प्रॉब्ली अगर वो चीज़ सॉल्व हो चुकी है तो जो एयरक्राफ्ट है वो गुड टू गो है, इंडक्ट होने के लिए पर्याप्त है। हो सकता है यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है मेंटेनेंस को लेके, या फिर जो सपोर्ट सिस्टम है, जो फुल ग्राउंड डायग्नोस्टिक ऑटोमेशन है, वो अभी इनिशियली कंप्लीट नहीं होंगे। जो डॉक्यूमेंटेशन पैकेज है उस पर एग्जाम्शन हो सकता है, और जो कुछ सिमुलेटर कैपेबिलिटी है वहाँ पे भी जो एग्जाम्शन है वो हो सकता है। तो एक लॉन्ग टर्म में जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो धीरे धीरे तैयार होंगे। और कुछ जो एग्जाम्शन है यूआई नेटवर्क पे, जो यूजर इंटरफेस नेटवर्क है, वहाँ पे जो ट्वीटिंग रिक्वायर्ड है तो वो चीज़ अलाउ की गई होगी। जो सेकेंडरी डिस्प्ले कैलिब्रेशन इंप्रूवमेंट है, हो सकता है वहाँ पे भी जो एग्जाम्शन है वो चीज़ दी गई हो। कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिन पे एग्जाम्शन नहीं अलाउड है, जो कि होने ही चाहिए। उनमें से जो क्रिटिकल सिस्टम होगा वो ISR रेडार होगा, उसका ऑपरेशनल होना होगा। जो कंप्लीट कैपेबिलिटी है वो होनी होगी। जो अस्त्र मिसाइल का इंटीग्रेशन है BVRAM का, वो यहाँ पे रिक्वायर्ड था, जो कि ऑलरेडी हो चुके हैं। जो बेसिक फंक्शनिंग है SPJ की वो साथ में रहनी चाहिए, तो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट थी, तो प्रॉब्ली वो चीज़ पूरी की गई होगी। जो फ्लाइट सेफ्टी सर्टिफिकेशन है वो यहाँ पे जरूर दी गई होगी। जो इंजन का एयरफ्रेम इंटीग्रेशन है वो कंप्लीट हो गए होंगे, तभी जो फ्लाइट है वो कंडक्ट की गई थी। जो कोर मिशन कंप्यूटर्स हैं उसकी स्टेबिलिटी वो मेट कर दी गई होगी। तो इन सबको पूरा करने के बाद ही कुछ जो एग्जाम्शन है वो अलाउ किए गए हैं, जिससे कि जो डिलीवरी है वो शुरू कर दी जाएगी, जो कि 5 के नंबर में कंप्लीट होगी इनिशियली। तो ये कुछ जो इशू है वो मेनली जो शुरू के 5 एयरक्राफ्ट है उन्हीं के साथ थी, जो कि ASQR के अकॉर्डिंग पेंडिंग में था। और जो एक वैलिडेशन टाइमलाइन है सॉफ्टवेयर को वैलिडेट करना और सर्टिफाई करना, वो स्लिप हो रही थी। तो यहाँ पे एचएएल चाह रही थी कि जो एयरक्राफ्ट है वो पहले एक्सेप्ट हो जाए, उसके बाद जो सर्टिफिकेशन है वो ले लिए जाएंगे बाद में। अब कुछ जो फिनिशिंग है वो की जाएगी, और इसके लिए आईएफ तैयार नहीं थी कि जो सर्टिफिकेशन है और जो कुछ बाकी वैलिडेशन सॉफ्टवेयर का वो पहले ही होना चाहिए। अब इस पॉइंट को लेके जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में वो एमओडी ने मीडिएट किया है। कुछ जो चैलेंज है वो आ रहे थे, जिसको अब सॉल्व कर लिया गया है। जैसे कि जो कंप्लीट इंटीग्रेशन है EW सिस्टम का मिशन कंप्यूटर के साथ, और जो एल्टा का ISR रेडार है उसके साथ, वहाँ पे कुछ जो कॉम्प्लिकेशन है वो आ रहे थे, मोस्ट प्रॉब्ली ये सॉल्व हो चुके हैं। और इसके कुछ सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क है वो तैयार हो रहे थे, उसको सर्टिफाई करना बाकी था। सो होपफुली मार्च के एंड तक या फिर अप्रैल में जो कंप्लीट 5 एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन जो डिलीवरी है मार्च में शुरू हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।